हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज देखते हैं डू और डू नॉट्स। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो आपको एग्ज़ाम में बार बार आएंगे, तो इससे आप अपने एग्ज़ाम के स्कोर सीटेट के स्कोर को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। यहाँ तक कि आज की वीडियो सिर्फ आप देख लेंगे तो ये आपको पास करने तक एग्ज़ाम को बना देगा। ठीक है, तो इसी को डू और डू नॉट्स या इसी को टैग वर्ड बोला जाता है, या इसी को निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड ये भी बोला जाता है। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज का वीडियो आपको एग्ज़ाम का मार्क बूस्ट कर देगा, कम से कम 15 से 20 मार्क्स ज़रूर बढ़ा देगा आज का वीडियो। यहाँ तक कि आप ठीक से अगर आज के वीडियो को देख लिए, समझ लिए, तो आपको ये एग्ज़ाम पास करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल वेदांता क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल के निशान को प्रेस कर ले, जिससे कि कोई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन चले जाए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको एग्ज़ाम हॉल में या बच्चों के साथ स्कूल में नहीं करना चाहिए। अगर आपके एग्ज़ाम हॉल में इनमें से कोई भी लाइन आ जाए तो लगभग ये निगेटिव सेंस में ही आता है। फिर भी आपको हमेशा क्वेश्चन के हिसाब से मार्क करना है, आंसर को मार्क करना है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या आपको नहीं करना चाहिए। इसको डोंट बोलते हैं। ठीक है, कहीं कहीं आपको टैग वर्ड करके मिलेगा। तो सबसे पहले है उच्च मानकीकृत भाषा में पढ़ाने की क्षमता। पढ़ाने नहीं, यहाँ पढ़ने की क्षमता होगा। तो बच्चों में कभी भी आपको उच्च मानकीकृत भाषा में पढ़ने की क्षमता को विकसित नहीं करना है। ठीक है, बच्चा में है तो बच्चा धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होते जाएगा उसको मानकीकृत स्टैंडर्ड भाषा आते रहेगा, सीखते जाएगा। तो आपको उच्च मानकीकृत स्टैंडर्ड भाषा में पढ़ाने की क्षमता को विकसित नहीं करना है। अगला है परीक्षा में अंकों के लिए छात्रों को कोचिंग देना। तो कभी भी बच्चों को एग्ज़ाम में अच्छे अंक के लिए कोचिंग का सजेशन नहीं देना है, और न ही आप अगर एक गवर्नमेंट टीचर हैं तो आपको कोचिंग पढ़ाना चाहिए, क्योंकि राइट टू एजुकेशन एक्ट और एनसीएफ साफ साफ बोलता है कि बच्चों को आप एक गवर्नमेंट टीचर हैं तो कोचिंग नहीं दे सकते हैं, ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है आसान और रोचक पाठ्य पुस्तक। तो ये भी कभी भी नहीं करना है कि बच्चा अभी छोटा है तो आसान और रोचक पाठ्य पुस्तक देंगे, ये नहीं करना है। ठीक है, अगला है महंगी और चमकदार समर्थन सामग्री। तो कभी भी जो समर्थन सामग्री है, जिसको सहायक सामग्री कहते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए दिखा के पढ़ाते हैं, यूज करते हैं, उसी को समर्थन सामग्री बोला जाता है। तो ये कैसा होना चाहिए? सस्ता होना चाहिए और चमकदार नहीं होना चाहिए, लचक वाला नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है स्कूल के जीवन की शुरुआत से ही उपलब्धि लक्ष्यों पर जोर देना। तो ये नहीं करना है कि बच्चों को जब स्कूल आए तभी से अंक पर, ग्रेड लाने पर जोर दिया जाना चाहिए, और कभी भी उसको ग्रेड रैंक नहीं निकालना चाहिए। ये उपलब्धि का लक्ष्य हो गया, तो इस पर कभी अभी आपको जोर नहीं देना है। अगला है सख्त अनुशासन लागू करें। तो आपको कभी भी सख्त अनुशासन भी लागू नहीं करना है। आप जानते हैं बच्चों को कैसा कैसा पढ़ाने का अलग अलग तरीका है, जिसमें एक समूह विधि भी है, ग्रुप मेथड भी है। उसमें कैसे किया जाता है कि बच्चों को ग्रुप में बांट दिया जाता है और टीचर क्या होता है, सिर्फ सहायक होता है। जब आप बच्चों को ग्रुप में बांट दीजिएगा तो बच्चों क्या करेगा, थोड़ा अनुशासन भंग होगा ही, आवाज़ आएगा ही। तो कभी भी सख्त अनुशासन आपको लागू नहीं करना है। नेक्स्ट है परीक्षणों की संख्या में वृद्धि। तो कभी भी परीक्षण की संख्या में आपको वृद्धि नहीं करना है, नहीं करना चाहिए। परीक्षण कैसा होना चाहिए? परीक्षण मतलब मूल्यांकन और आकलन।
मूल्यांकन और आकलन ऐसा होना चाहिए जो सतत एवं व्यापक होना चाहिए। सतत का मतलब हमेशा चलते रहना चाहिए, और व्यापक मतलब हर पहलू का जांच करना चाहिए, बच्चे का हर पहलू मतलब शैक्षिक, सहशैक्षिक में वो सब चीज़ आ जाते हैं जो पढ़ाई के अलावा जो स्कूल में करवाया जाता है, ठीक है, सब आ जाता है। और शैक्षिक में स्कूल में जो होता है वो आता है। तो जो बच्चे का मूल्यांकन या आकलन होना चाहिए वो साप्ताहिक, छमाही, वार्षिक नहीं होना चाहिए, बल्कि हमेशा चलते रहना चाहिए। अगला है सीखने की गति पर जोर दें। तो कभी भी सीखने की एक समान गति पर जोर नहीं देना चाहिए आपको, क्योंकि आप जानते हैं कि हर बच्चा में सीखने की क्षमता अलग अलग होती है, हर बच्चा अलग अलग दर से सीखते हैं। चलिए नेक्स्ट है विस्तृत स्पष्टीकरण देना। तो यह भी नहीं देना है। बच्चों को खुद से जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको प्रोत्साहित करना है, ढूंढ के उसको लाने के लिए बोलना चाहिए आपको, ठीक है, न कि आपको विस्तृत मतलब किसी चीज़ के बारे में वर्णन और स्पष्टीकरण देना है। तो ये भी नहीं करना है। अगला है बच्चों ने उत्तरों को ठीक से याद नहीं किया है। तो ये भी नहीं करना है कि बच्चों को हमेशा कभी भी उत्तर को याद करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना है, कभी भी रट्टा नहीं लगवाना है आपको। हमेशा उसको कैसे सिखाना चाहिए, तो उसको जिज्ञासा बढ़ाना चाहिए, उसको तर्क शक्ति के द्वारा सिखा सकते हैं, चिंतन की बढ़ावा दिया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कभी भी आप स्कूल कॉलेज में बच्चों को एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजित नहीं करेंगे, और नहीं करना चाहिए आपको। अगला है कैसे व्यवहार करें, सख्त निर्देश देना। तो ये भी सख्त निर्देश नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको बीच बीच में बच्चों को हेल्प करते रहना चाहिए। गलत जब तक बच्चा करेगा नहीं तो सीखेगा नहीं, ठीक है। तो सख्त निर्देश नहीं देना है आपको। अगला है निर्देश पूरी तरह से पाठ्यपुस्तक पर आधारित। तो ये भी नहीं करना है कि जो बच्चों को कभी भी किताबी कीड़ा नहीं बनाना है, ठीक है। बच्चों को आप जानते हैं कि कैसे पढ़ाना चाहिए, तो उसके जो आसपास है, समुदाय है, घर है, परिवार है, उससे जुड़ के पढ़ाना होता है। तो सिर्फ और सिर्फ निर्देश पाठ्यपुस्तक पर आधारित नहीं होना चाहिए। जब अब सिर्फ और सिर्फ पाठ्यपुस्तक पर निर्धारित कर देंगे तो बच्चा क्या करेगा, किताबी कीड़ा बन के रह जाएगा और रट्टा मारने पर मजबूर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है परीक्षा और बार बार होने वाली परीक्षाओं में अंक प्राप्त करने पर जोर देना। तो ये जानते ही हैं, आपको नहीं करना चाहिए, पहले ही ऑप्शन में बता दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है तथ्यात्मक रिपोर्ट। तथ्यात्मक रिपोर्ट मतलब होता है डाटा से संबंधित रिपोर्ट, असाइनमेंट, वर्कशीट इत्यादि। क्या करना चाहिए आपको, कम से कम देना चाहिए, नहीं के बराबर देना चाहिए, ठीक है। तो ये भी नहीं करना है आपको। चलिए नेक्स्ट है प्रत्येक अध्यायों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक बार में हल करें। क्या लगता है आपको, बच्चा क्या कोई भी क्वेश्चन को एक बार में हल कर सकता है? नहीं कर सकता है, ठीक है। वो बनाएगा तो बच्चा है, अभी गलत करेगा, बार बार गलत करेगा, तो एक बार में कभी भी हल नहीं कर सकता है। तो इस बार आप एक बार में हल कभी भी नहीं करने पर जोर देंगे। अगला है जितनी बार संभव हो छात्रों को परीक्षण करना। तो ये भी नहीं करना है, बार बार परीक्षण नहीं करना है। पहले भी ऑप्शन में बताया गया है कि परीक्षण कैसा होना चाहिए, सतत एवं व्यापक होना चाहिए, हमेशा चलते रहना चाहिए, न कि साप्ताहिक होना चाहिए, छमाही, तिमाही इत्यादि नहीं होना चाहिए, हमेशा चलते रहना चाहिए। अगला है बच्चे असहिष्णु होते हैं। असहिष्णु मतलब होते हैं कि एक दूसरे से हमेशा जाति, धर्म, ठीक है, विभिन्न मुद्दों पर लड़ते रहते हैं। तो बच्चा ऐसा नहीं होते हैं, आपको पता होना चाहिए। बच्चे हमेशा, अब देखे भी होंगे कि हमेशा कोई जाति धर्म का हो, वो ये नहीं देखता है कि ये अलग जाति का है, अलग धर्म का है, ठीक है। वो मिलजुल कर हमेशा रहते हैं। बच्चे हमेशा सहिष्णु होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, बच्चे क्या होते हैं, हमेशा सहिष्णु होते हैं, असहिष्णु,
ठीक है। चलिए अगला है उचित व्यवहार की अपेक्षाएं। तो कभी भी बच्चा है, उचित व्यवहार की अपेक्षा आप उससे नहीं रख सकते हैं, ठीक है, ना ही आपको रखना चाहिए। अगला है न्याय करना मतलब कोई भी चीज़ के बारे में सही सही बताना, सही सही आपको उत्तर नहीं देना है, ठीक है। कभी अगला पॉइंट है स्मृति। तो आप जानते ही हैं बच्चों को कभी भी रटवाना नहीं चाहिए, कोई भी क्वेश्चन को रटवाना नहीं है, आपको याद नहीं करवाना चाहिए, रट्टा नहीं मरवाना है। चलिए नेक्स्ट है कक्षा में पिन ड्रॉप साइलेंस, मतलब कक्षा में हमेशा शांति बनाए रखना। तो कभी भी कक्षा में आपको शांति नहीं बनाए रखना है। ये बताए ग्रुप में जब बच्चों को बांटिएगा तो हमेशा क्या होगा, हल्ला होगा ही, कभी भी हमेशा अनुशासन बार बार भंग होगा। अगला है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। तो इस पे भी आपको बल नहीं देना है, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति पर। चलिए अगला है शिक्षकों को हमेशा कक्षा निर्देशों का नेतृत्व करना चाहिए। तो ऐसा नहीं करना है आपको, कि बच्चों को खुद से करने का मौका देना चाहिए, ठीक है। कक्षा को आप हमेशा लोकतांत्रिक बनाइए, बच्चे को क्वेश्चन पूछने का मौका दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन अगर कोई बच्चा पूछ रहा है तो उसका आंसर दीजिए, आप उसको समझाइए, बताइए। या नहीं कि आपसे कोई बच्चा अगर क्वेश्चन पूछा तो आप चुप करा दिए, शांत करवा दिए, चुपचाप डरा धमका के उसको बैठा दिए। जब आप ऐसा करके बैठाएंगे तो उसका जो जिज्ञासा होगा वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, मर जाता है। तो हमेशा बच्चे को कैसा बनाना है, उसको क्वेश्चन पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कक्षा का निर्देश हमेशा सिर्फ नेतृत्व नहीं करना चाहिए, नेतृत्व करने की क्षमता बच्चों में विकसित करना है आपको। अगला है क्लोज एंडेड प्रश्न, बंद अंत वाले प्रश्न। तो ये भी नहीं करना है। प्रश्न कैसा देना चाहिए, प्रश्न हमेशा होना चाहिए खुला अंत वाला। क्लोज एंडेड प्रश्न का मतलब होता है ऐसा प्रश्न जिसका एक और निश्चित आंसर हो। जब ये बच्चे निश्चित आंसर होगा, निश्चित उत्तर होगा तो बच्चा क्या करेगा, रटने लगेगा। तो हमें रटने पर जोर नहीं देना है। चलिए अगला है उन्हें अपने लक्ष्य का एहसास कराने के लिए जितनी बार हो संभव हो अन्य बच्चों के साथ उनकी तुलना करें। तो आपको कभी भी बच्चे को एक दूसरे बच्चे से कभी भी तुलना नहीं करना है, नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षार्थी द्वारा अवधारणाओं को सीखने में महारत हासिल करना। तो ये भी आपको जोर नहीं देना है। बच्चा अगर खुद से कर रहा है तब अच्छा है, लेकिन आपको कभी भी सीखने पर, महारत हासिल करने पर जोर नहीं देना चाहिए। अगला है और लगाव, मतलब नामीकरण, रैंकिंग के उद्देश्य को बढ़ावा देना। तो कभी भी आप जो बच्चों को रैंक नहीं निकालेंगे, अलग अलग छांटेंगे नहीं, ये कमज़ोर हो गया, ये अच्छा पढ़ने वाला है, तेज पढ़ने वाला है, तो इसको कभी भी आपको अलग नहीं करना है, सबको साथ साथ पढ़ाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है प्रत्येक गतिविधि के लिए प्रेरक कारकों के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का प्रयोग करें। तो ये भी नहीं करना है। जब आप बार बार बच्चों को पुरस्कार दीजिएगा, तो मान लीजिए कोई बच्चा टॉप कर रहा है, आप बार बार उसको टॉप करने पर कोई प्राइज़ दे रहे हैं, तो कुछ दिन के बाद क्या होगा कि उसको लगेगा कि हम ही टॉप कर रहे हैं, हमको मिलेगा ही, तो वो फिर सीखना बंद कर देगा। इसीलिए कभी भी प्रत्येक गतिविधि के लिए उसको पुरस्कार और दंड का प्रयोग नहीं करना है आपको। चलिए अगला है कक्षा में विशेष उपचार दिया ना। तो कभी भी कक्षा में विशेष उपचार मतलब कभी भी स्पेशल नहीं पढ़ाएंगे। स्पेशल जो उपचारात्मक शिक्षण होता है किसके लिए होता है, तो आपको पता होगा। जो उपचारात्मक शिक्षण होता है, बच्चों में पहले कमजोरी को पता लगाया जाता है, फिर जो कमजोरी होता है उसके दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है। अगला है शिक्षार्थी की याददाश्त तेज करता है, तो ये भी नहीं करना है आपको। अगला है छात्रों को बुद्धिमान और औसत विद्यार्थी के रूप में लेबल करना। तो ये भी क्या आपको नहीं करना है कि ये बच्चा ये
तेज वाले बच्चे का ग्रुप है और ये कमज़ोर बच्चे वाले का ग्रुप है। तो ये कभी भी नहीं करना है, लेवल नहीं करना है, नामीकरण कभी भी आपको नहीं करना है। अगला है प्रतिक्रिया देने के लिए तकनीकी भाषा का उपयोग करना। तो ये तकनीकी भाषा का नहीं प्रयोग किया जाना चाहिए, अनौपचारिक भाषा होना चाहिए और ये बोलचाल भाषा होना चाहिए। समझ गए? तो तकनीकी भाषा का प्रयोग आपको नहीं करना है, नहीं करवाना है। और ऑप्शन में ये सब जो जितना बताया जा रहा है वो आए तो हमेशा निगेटिव के सेंस में ही आता है। अगला है लिंग पूर्वाग्रह। लिंग पूर्वाग्रह क्या हो गया? लिंग पूर्वाग्रह तो कभी भी ये लिंग पे के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। मतलब लड़का है तो क्या इंजीनियर बनेगा और लड़की होगा तो डॉक्टर बनेगा। लड़की सिर्फ लड़की ही रोते हैं, लड़की ही क्या घर का खाना मतलब काम करेगा, ये सब को आपको नहीं करना है। चलिए अलग अलग करना, लेवल करना तो हो ही गया। अगला है निष्क्रिय सुनना। तो कभी भी बच्चों को निष्क्रिय नहीं बनाना है, बच्चों को हमेशा सक्रिय रखना है। अब पढ़ाई के दौरान उसको बार बार क्वेश्चन पूछिएगा और वो बच्चा से पूछना है आपको, ठीक है? तो बच्चा आंसर देगा। चलिए अगला है अभिसरण सोच। अभिसरण सोच मतलब कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग को आपको बढ़ावा नहीं देना है, आपको हमेशा डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब अब सारी सोच को बढ़ावा देना है। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरीके से बच्चे कैसे सोच सकता है उसी को डाइवर्जेंट थिंकिंग बोला जाता है। और अभिसरण सोच का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से सोचना। जब बच्चा एक तरीके से सोचेगा तो क्या होगा, वो रट्टा लगाना हो जाएगा। तो ये आपको नहीं करवाना है। अगला है पूरी कक्षा के लिए मानक निर्धारित करें और उन लक्ष्यों को उपलब्धि का आकलन करने के लिए कठोर मानदंड रखें। तो कभी भी मानक लक्ष्य निर्धारित नहीं करना है, स्टैंडर्ड लक्ष्य निर्धारित नहीं करना है। और जो मानदंड होना चाहिए आकलन का कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, न कि कठोर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है व्यक्तिगत छात्रों के बीच अंकों के लिए प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। तो कभी भी प्रतिस्पर्धा नहीं करवाना है अंकों के लिए। आपको किस चीज़ पर जोर देना है, हमेशा आपको सीखने पर जोर देना है, न कि अंक ग्रेड, ठीक है, रैंकिंग निकालने पर जोर देना है। चलिए कुछ और शब्द हैं जो आपको आना चाहिए, इस पर आप ध्यान रखेंगे। कम से कम 10 से 15 नंबर का ये नॉट एटलीस्ट के अलावा के सिवाय को छोड़ के अतिरिक्त करके आता है, ठीक है। इस पर आप ध्यान रखेंगे। ये बहुत क्वेश्चन तो आसान ही होते हैं लेकिन आप जल्दीबाजी में गलती कर सकते हैं, गलती कर देते हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए अब देखते हैं आपको क्या क्या करना चाहिए स्कूल में, क्या करना चाहिए। ऑप्शन में क्या आएगा तो वो अच्छा ऑप्शन होगा, ठीक है। ये हमेशा पॉजिटिव सेंस में आएगा। तो पहला पॉइंट है अभिव्यक्ति में नवीनता, मतलब बच्चों को कोई चीज़ बता रहे हैं, कोई चीज़ नया चीज़ बता रहा है तो उसको बढ़ावा देना चाहिए। जिज्ञासा मतलब होता है कुछ जानने की इच्छा जो होता है बच्चों में, उसको आपको बढ़ावा देना है। अगला है रचनात्मक विचार। रचनात्मक विचार मतलब बच्चा कुछ नया चीज़ बना रहा है, अलग अलग तरीके से सोच रहा है, बता रहा है, तो इसको आपको बढ़ावा देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है स्वैच्छिक और स्वशैक्षिक सीमाओं के पार छात्र के सीखने के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करना। तो ये भी सही है, आपको बच्चों के बारे में अलग अलग तरीके से जानने के बारे में जानना चाहिए। अलग अलग तरीक़ों से क्या करना चाहिए, आपको उसके बारे में जानकारी एकत्र करना चाहिए, न कि सिर्फ और सिर्फ पेन पेपर एक दिन लिए और उसको कर दिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगला है बच्चों के पूर्व अनुभव और पूर्व अवधारणाएं महत्वपूर्ण होती हैं। तो सही बात है, जो बच्चे पहले सीख के आते हैं तो उसको क्या करना है, उससे आपको जोड़ना है। पुराने ज्ञान से आपको बच्चे को जोड़िएगा तो उसको क्या होगा,
समझने में आसानी होगा। ठीक है, वो ज्ञान का निर्माण मतलब उसको ज्ञान के निर्माण करने में वो हेल्प करता है। अगला है शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं बाहरी परीक्षकों की तुलना में। तो ये भी सही है। जानते हैं कि कोई भी बच्चा को आप पूरे साल पढ़ाए हैं तो आप उसको बेहतर जानिएगा, या कोई टीचर आए हैं सिर्फ और उसको पेपर और पेन टेस्ट देख के उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, वो अच्छा जानेंगे। तो ऑब्वियसली बात है कि आप अच्छा जानेंगे। जो टीचर पूरे साल बच्चों को पढ़ाते हैं वो अच्छा जानते हैं बच्चों के बारे में, तो ये सही है। और इसी चलते अब देखिएगा जो न्यू शिक्षा नीति 2020 है उसमें फॉर्मेटिव मतलब रचनात्मक मूल्यांकन पर ज़्यादा जोर दिया गया है। रचनात्मक मूल्यांकन पर क्यों? क्योंकि स्कूल बेस्ड मूल्यांकन पर जोर दिया गया है। स्कूल बेस्ड मूल्यांकन क्यों? क्योंकि स्कूल बेस्ड मूल्यांकन में जो टीचर पढ़ाते हैं वही टीचर उसका क्या करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे, आकलन करेंगे, तो अच्छा से कर सकते हैं बच्चों के बारे में। अगला है विस्तृत जवाब वाले प्रश्न। तो सही बात है, बच्चों को हमेशा अब विस्तृत जवाब वाले प्रश्न देंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, न कि एक लाइन वाला वन लिनियर पूछेंगे। वन लिनियर पूछने के बाद क्या करेगा बच्चा? रट्टा मारना चालू कर सकता है। चलिए आगे है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चे। तो बच्चे को कैसा करना है? इंटरनल मोटिवेशन देना है, उसको जागृत करना है आपको हमेशा। अगला है बच्चों की आवाज़ और उनकी सक्रिय भागीदारी को प्राथमिक देना। तो सही बात है, इसको बढ़ावा देंगे आप। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? पाठ्यक्रम आपको लचीला होना चाहिए। जो पाठ्यक्रम और समय सारणी है वो लचीला होना चाहिए, लचीला बनाना चाहिए। मान लीजिए कोई लगातार 2-3 घंटा पढ़ाई हो गया तो बीच में बच्चों को एक्टिविटी से जोड़ेंगे, प्रयोगशाला में ले जा सकते हैं आप उसको खेल कूद में लगा सकते हैं नेक्स्ट पीरियड में। तो यही हो गया लचीला पाठ्यक्रम, समय सारणी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चे अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं और अलग अलग तरह से सीखते हैं। तो सही बात है कि आप जानते होंगे, सीडीपी में पढ़े भी होंगे, जो व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत क्या था। ठीक है, तो वही बताता है कि हर बच्चे में सीखने की अलग अलग क्षमता होती है, अलग अलग तरह से सीखते हैं। चलिए अगला है सामाजिक वातावरण को अपनाना और समायोजित करना। तो ये सही होगा कि बच्चों को सामाजिक, जिस भी समाज से आता है बच्चों को उसको अपनाना चाहिए, बच्चों को समायोजित करना चाहिए। स्कूल में किसी से भेदभाव नहीं करना है आपको, जाति, लिंग, धर्म इत्यादि के आधार पर, भौगोलिक स्थिति के आधार पर। हो सकता है कोई बच्चा जम्मू कश्मीर में रहेगा तो कोई कुछ और खाना खा सकता है, देखे भी होंगे, और जो केरल का बच्चा होगा कुछ और खाता होगा, वो कोई और भाषा बोलता होगा। आप ही के समाज में देखे होंगे, यहाँ स्कूल है कि अलग अलग समाज के बच्चे आते हैं, कोई गरीब तबके के होंगे, कोई उच्च वर्ग के होंगे, तो सबको आपको मिला के पढ़ाना है, समायोजित करके पढ़ाना है। अगला है ज्ञान का निर्माण। तो ये वर्ड याद रखेंगे, आपको ऑप्शन में कहीं भी आ जाए तो 99% ये ऑप्शन सही होता है। हमेशा बच्चों को क्या करना है? आपको ज्ञान के निर्माण के करने का बढ़ावा देना है, उसको मदद करना चाहिए। बच्चे खुद से खुद क्या कर सकता है? जब आप हेल्प कीजिएगा तो बच्चे खुद का ज्ञान निर्माण कर सकता है। अगला है संवेदनशील। तो बच्चों को आपको संवेदनशील बनाना है, अलग अलग चीज़ों के आधार पर, जाति, धर्म, भौगोलिक स्थिति, ठीक है, जात पात के आधार पर सबको आपको संवेदनशील बनाना है। बच्चों को सही गलत दोनों चीज़ बताना चाहिए। जब आप सही का सही और गलत का गलत बच्चा बताने लगेगा तो वो अपना निर्णय भी खुद ले सकता है। अगला है त्रुटियों को बच्चों को स्वयं सुधार सकते हैं, इसीलिए एक शिक्षक को उन्हें तुरंत ठीक नहीं करना चाहिए। सही बात है कि जो बच्चा अगर कोई चीज़ गलत कर रहा है तो आपको उसको तुरंत ठीक नहीं करना है, उसको फिर से बना के लाने के लिए बोलना है। जब 1-2 बार बनाएगा तो धीरे धीरे वो बना सकता है। आपको पता भी होगा कि कोई
भी चीज़, कोई भी प्रश्न आप भी देखे होंगे कि एक बार में जो बना देते हैं, मतलब एक बार खुद से बना लेते हैं, वो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होता है। तो यही बच्चों के साथ करना है, उसको खुद से बनाने का मौका देना है। गलत हो जाए तो फिर से उसको बोलना है, अलग तरीके से सोचो। थोड़ा सा आप हेल्प कर सकते हैं, जिसको वाइगोस्की साहब पार बोले हैं, ढांचा बोले हैं, ठीक है, मचान बोले हैं, तो वो आप कर सकते हैं, टेम्पररी हेल्प दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का पालन करें और छात्रों को सीखने में के कई अवसर प्रदान करें। तो ये भी सही है कि आपको क्या करना चाहिए, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, छात्रों को सीखने का अवसर प्रदान करना चाहिए। अगला है अलग अलग सोच मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग को आपको बढ़ावा देना है। अगला है उपचारात्मक शिक्षण क्या हो गया कि मतलब आप पूरा चैप्टर पढ़ा दिए, पाठ पढ़ा दिए, लेसन पढ़ा दिए, उसके बाद बच्चों में कुछ कमी रह गया, कोई चीज़ नहीं सीख पाया ठीक से, तो उसको खोज के उसको पढ़ाना उपचारात्मक शिक्षण होता है, तो वो करेंगे। अगला है विभेदित निर्देश का मतलब हुआ व्यक्तिगत निर्देश। तो ये भी आपको करना चाहिए कि बच्चा अलग अलग तरीके से सीखते हैं, तो कोई बच्चा कोई चीज़ सीख नहीं रहा है, ठीक है, उसको सीखने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप उसके लिए अलग से निर्देश दे सकते हैं। निर्देश देना चाहिए आपको अलग तरीके से, उसको बढ़ाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। चलिए अगला है बच्चों में धैर्य और दृढ़ता को आपको बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है, धैर्य मतलब उसको सहन शक्ति विकास करना चाहिए आपको। अगला है प्रश्न करने का अवसर प्रदान करना और प्रत्येक शिक्षार्थी की जन्मजात प्रतिभा को पोषित करना। तो सही बात है, आपको बच्चों को प्रश्न पूछने का मौका देना चाहिए, लोकतांत्रिक कक्षा को बनाना चाहिए हमेशा। चलिए अगला है वास्तविक दुनिया से स्थितियों को कक्षा में जोड़ना चाहिए, जिसमें छात्र एक दूसरे से बातचीत करते हैं और शिक्षक सुविधा प्रदान करने वाला हो। तो सही बात है, जो आप क्लास में पढ़ा रहे हैं उसको आप अगर क्लास के बाहर की दुनिया से जोड़ते हैं, उसके परिवार और समुदाय से जोड़ते हैं, तो बच्चे को समझने में आसानी होगा। इसके साथ साथ बच्चों को ये फीलिंग नहीं होगा कि हम स्कूल में हैं या घर में हैं, तो इसको आपको बढ़ावा देना चाहिए। अगला है विकलांगता के लिए अनुकूल शिक्षण विधि। तो ये भी आपको करना है कि अलग अलग प्रकार के विकलांग होंगे, तो अलग अलग विधि का प्रयोग करके उसको सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। जैसे आँख से कोई बच्चा अंधा है, तो उसके लिए आप ऑडियो वाला शिक्षण सामग्री TLM का प्रयोग कर सकते हैं। कोई बच्चा अगर बहरा है तो उसको देखने वाला चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। यही हो गया विकलांगता के अनुकूल शिक्षण विधियाँ। अगले हैं कक्षा के में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए, मतलब जो व्यक्ति विकलांग है उसको सामान्य रूप से हर जो बच्चा है सभी के साथ समान रूप से व्यवहार करना चाहिए, न कि आपको उसको स्पेशल हेल्प देना चाहिए। जब आप विकलांग बच्चे को स्पेशल हेल्प दीजिएगा तो उसको अपने आप पर शक हो सकता है, होने लगता है, इसीलिए यह आपको नहीं करना है। चलिए अगला है ऑडियो CD के माध्यम से सहायता प्रदान करना, मतलब ऑडियो और वीडियो आवाज़ और जो दिखने वाला चीज़ है उसके सहायता से आप अलग अलग विकलांग बच्चों को शिक्षण में अनुकूलन कर सकते हैं। अगला है शिक्षार्थी में सीखने के लिए रुचि पैदा करना, ये भी सही है, आपको करना चाहिए। अगला है आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया, तो ये वही ऑप्शन आएगा, तो ये सही होगा आपको। चलिए नेक्स्ट है सक्रिय भागीदारी के लिए शिक्षार्थियों को शामिल करना, तो ये भी करना चाहिए आपको, बच्चों को हमेशा सक्रिय रखना चाहिए। आपको बाल केंद्रित शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि पहले के ज़माने जैसे, मतलब पहले के समय में क्या होता था, बच्चे को खाली बर्तन माना जाता था और जो टीचर होते थे उसको उसमें आके अपना ज्ञान उड़ेल देते थे। लेकिन अभी क्या माना जाता है कि बच्चा को सब कुछ आता है,
टीचर क्या होता है, एक सहायक रूप में होता है। तो बच्चों को क्या करना चाहिए, हमेशा सक्रिय करके रखना चाहिए। जब बच्चा सक्रिय होगा तो क्या करेगा, बच्चा खुद से खुद से ज्ञान का निर्माण कर सकता है। अगला है पार्श्व सोच और समस्या समाधान। पार्श्व सोच वही हो गया डाइवर्जेंट थिंकिंग, अलग अलग तरह से सोचना, और समस्या समाधान, इसको भी बढ़ावा देना है। तो ये सब 30 पॉइंट आपको लगभग करना है। एग्जाम हॉल में प्रश्न में ऑप्शन में आ जाए तो ये पॉजिटिव होता है, इसको आपको करना चाहिए। और जो इससे पहले देखे थे नहीं करना है तो वो निगेटिव में आता है, उसको क्वेश्चन के हिसाब से लगाइएगा। लेकिन ज़्यादातर वो जो प्रश्न पॉइंट थे वो हमेशा निगेटिव में के रूप में ही प्रयोग होते हैं। तो इसको अपने बुद्धि, विवेक और क्वेश्चन के अनुसार आपको प्रयोग करना चाहिए। ओके, थैंक यू।